पंचकुला में सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। सीएम मनोहर लाल ने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का शुभारंभ करके किसानों को सौगात दी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम से सिंचाई के क्षेत्र में सहायता मिलेगी, साथ ही किसानों को सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम से लाभ मिलेगा। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने किसानों को बधाई भी दी है। भाइयों बहनों, हमने अपने देश को आत्मनिर्भर करना है। देश को करना है तो और प्रदेश हरियाणा को भी करना है। और हरियाणा की आत्मनिर्भरता एक एक क्षेत्र के लिए हमको आगे बढ़ना है। उसमें सबसे पहला है कि हम अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कैसे सारे क्षेत्र को सिंचाई कर सकें। 80 लाख एकड़ हमारी भूमि है जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो किसान के यानी उपजाऊ खेती जिसको कह सकते हैं। इसमें से अभी केवल 75% एरिया ही सिंचाई हम कर पाते हैं। 25% एरिया ये अभी भी सिंचाई से बाहर है, जहां केवल वर्षा के ऊपर हमारी खेती निर्भर करती है। लेकिन हमने तय किया है कि हर खेत को पानी देना ये हमारा काम है। जब हर खेत को पानी देना है तो पानी आएगा कहां से? जितना पानी है उसी का बंटवारा करना पड़ेगा। उसमें हमने विचार किया कि जो खुली खेत यानी खुली सिंचाई होती है खेतों में, उसकी बजाय हम इसमें सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के आए। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के कुल 11 जिलों को रेड जोन में शामिल कर दिया। इसके बाद फिर से लॉकडाउन के आसार अब बढ़ गए। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने मार्केट और मॉल के खुलने के समय में भी अब बदलाव कर दिए। बड़ी खबर, ये लॉकडाउन के आसार अब हरियाणा में, क्योंकि 11 ऐसे जिले हरियाणा के जो रेड जोन में। आप अंदाजा आप लगाइए किस तरह से कोरोना कहर बरपा रहा है। एक बार फिर से लॉकडाउन अगर लगेगा तो फिर एक बार वो दौर शुरू होगा। जो तस्वीरें आपने देखी, भयावह वो मंजर, तो इसलिए सतर्क आप रहिए, सावधान आप रहिए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आज के दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उनके जन्मदिन पर आत्मीय बधाई। आपके कुशल नेतृत्व में हिमाचल निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहे। आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत किसानों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इस पर फोकस करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से भी इस दिशा में सराहनीय काम किया गया। हरियाणा सरकार की ओर से कृषि में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा सरकार कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कार से सम्मानित भी करेगी। इसके लिए हरियाणा की राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू की गई। इसके तहत श्रेष्ठ कार्य करने वाले किसानों को 5 लाख का पुरस्कार भी दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीएम को पंजाब में रैली करने से रोकना निंदनीय है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम का रूट गोपनीय होता है, लेकिन इसको डिस्क्लोज किया गया। ये राज्य सरकार और पुलिस का फेलियर है। पंजाब सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से निवेदन करेंगे। इसके पहले सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर भी पंजाब सरकार को घेरा था। उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए और उनको रैली में जाने से रोका गया। यानी एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ट्वीट आप देखिए। पीएम मोदी की सुरक्षा के मसले पर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि पीएम को पंजाब में रैली करने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पीएम का रूट गोपनीय होता है, जिसको डिस्क्लोज किया गया।
नए साल की शुरुआत होते ही कोरोना का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया। चंडीगढ़ की पीजीआई में भी हालात बिगड़ने लगे। पीजीआई में 2 दिनों में 146 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए। हालांकि कोरोना को देखते हुए हरियाणा के 11 जिले कोविड रेड जोन में शामिल हो चुके हैं, जिसके तहत हरियाणा में शाम होते ही जरूरी चीजें छोड़कर सब बंद अब कर दी गई। कोरोना को देखते हुए जिस तरह से हरियाणा में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले हैं, चिंता का विषय है।